कब हुई ये वारदात? यही कोई आधे घंटे पहले मैनेजर का फोन आया था। सर, आज दोपहर को इनको चेकआउट करना था, लेकिन इससे पहले ही ये घटना घट गई। बॉडी को बाहर ले जाओ। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं हितेन तेजवानी आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे देश में ऐसे कई विदेशी हैं जो यहां आकर बस गए। हमारे भी विदेश से आई ऐसी एक विदेशी नागरिक थी जो महाराष्ट्र के नासिक शहर में रह रही थी, लेकिन अचानक एक दिन एक होटल के कमरे में उसकी लाश पाई गई। मामला सीधे तौर पर हत्या की ओर इशारा कर रहा था। ऐसे में सवाल यह था कि आखिर मारिया की हत्या क्यों की गई, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह था कि कौन था वो जिसने मारिया को मौत के घाट उतारा था। आज के इस एपिसोड में नासिक से जुड़ी इस वारदात की तह तक जाएंगे और जानेंगे मारिया के कत्ल का राज। Let's go. What happened? Chalo. Yellow money. And remember, tomorrow you have to deposit it. Jama karne dena, right? ओके, बट मतलब कब तक? हमें ये सब कब तक करना पड़ेगा? हाउ लॉन्ग? हम नहीं चाहते कि तुम ये सब काम करो, वो भी पैसे के लिए। Even I don't want to do all this. अच्छा नहीं, I know. But I have to send money to my mother to foreign. तुम जानता है मेरा condition. My little brother is ill. And I need money for his treatment. हम एवरीथिंग समझता है, लेकिन हम प्यार करते हैं तुमसे। You know, you're my Banaras ka laddu. Sweet. Chinta nahi. Soon everything will be okay. And one thing more. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। Okay, I leave tomorrow. Money transfer to foreign. Okay? Worry not. हाँ? क्या भैया, कैसे हो? क्या हाल चाल है भाई? दिखाई नहीं देते तुम आजकल। बस भैया थोड़ा सा काम ज्यादा था तो इस वजह से बिजी थे। अच्छा, बिजी थे? हमें बहुत इंतजार करवा दिए यार तुम, है? और रात का कुछ जुगाड़ करो, समझे? बहुत दिन हो गए। ये तुम्हारा कमीशन? नहीं भैया, नहीं भैया यार, करो भैया, हमें मारिया से पूछने दीजिए। अबे उससे क्या पूछना बे? हम पैसे दे रहे हैं ना। नहीं भैया, पैसे की बात नहीं है, एक बार हमें पूछने दीजिए। सब्र रखिए थोड़ा सा प्लीज।
Yes, Laddu. Maria, client meet you tonight. Sorry. No, Laddu. Not tonight. रात नहीं. I'm not well. मेरा मन नहीं है. I'm really tired. Okay. Worry not. Take care, हाँ? Take care. Thanks, Laddu. सॉरी भैया, आज तो नहीं हो पाएगा। अगर आप कहें किसी और दिन फिक्स कर देते हैं। क्या हुआ? तो परेशानी है का? और माल चाहिए का? अरे हम देते हैं ना, बोलो ना कितना चाहिए। नहीं भैया जी, माल की बात नहीं है, पैसों की बात नहीं है, उसका मन नहीं है भैया जी, आप कभी और मिल लेना बस। मन नहीं है, क्या मतलब? अबे हमारा तो है ना। और तुम वो किसको सर पर बैठा के रखे हो? देखिए भैया जी, हमें ज्यादा समझदारी तो आती नहीं है, और हमें क्या करना है क्या नहीं ये आप हमें मत सिखाइए। जब हम एक बार बोल चुके हैं आज नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। क्या बोलती है बे? औकात का है तुम्हारी? साले, अबे कोई हीरोइन के मैनेजर नहीं हो तुम, समझे? अपनी हद में रहो। हद दिखाएं अभी अपनी हद, दिखाएं बनारस क्या तुमको। तुम जानते नहीं हो कि तुमने किसके ऊपर हाथ छोड़ा है बे? पछताओगे बाबू, पछताओगे। ये लो पानी पियो। फाइन? No परेशानी. I am fine. आई कांट सी, मैं ये सब नहीं देख सकता। आई कलेक्टिंग पैसा टू बाय न्यू ऑटो। मोर मनी, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। मैं हर महीने तुम्हारी मम्मी के अकाउंट में पैसे डाल दिया करूंगा। We go from here. New life. हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। I marry you. A beautiful life. Worry not. I don't want to do all this, but it's destiny. कुछ भी हो जाए, you are my Laddu. क्या हुआ? रो क्यों रही हो? Why crying? My brother's condition is very critical. पैसा चाहिए for operation. How much? कितना पैसा चाहिए? 30,000. कुछ ना है.
हाउ मैनी मनी यू गॉट? अभी कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 15,000 and I need 15,000 more. क्या करूँ लाडू? वरी नॉट आई सेव मनी। मैंने ऑटो खरीदने के लिए पैसे बचाए थे। वरी नॉट माई मनी, योर मनी, प्रॉब्लम सॉल्व। रुकिए रुकिए भैया जी। क्या हुआ भैया? अक्सर हम वैश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को निम्न दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इनमें से कई महिलाओं की मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो ऐसा कदम उठाती है। और मारिया भी उन्हीं में से एक थी। उसके छोटे भाई की बीमारी की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा था, लेकिन अब मारिया को सिर्फ उदय से ही उम्मीद थी कि एक दिन वो उसे उसकी परेशानियों से मुक्त कराएगा। उदय भी उससे सच्चा प्रेम करता था, वो हर तरह से उसका ख्याल रखता था, लेकिन मारिया को लेकर एक शख्स से हुई उसकी बहस उसे भारी पड़ी। क्या उदय का मारिया के लिए उठाया गया कदम अब मारिया पर ही भारी पड़ने वाला था? Hello? What? When? आज सुबह इन मॉर्निंग। हाँ, नहीं डॉक्टर बोला है ही फाइन ओके। Where is he? कहाँ है? Which hospital? Hospital कौन सा? हॉस्पिटल त्रिकोण अस्पताल। I'm coming. चंदू, where is Uday? बढ़िया, उदय यही है। चलो आओ। Don't move. What happened to you? ये हुआ कैसे था? वरी नॉट, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। एक्चुअली आई ड्राइव रिक्शा, हिट बस। नाउ विद यू। हाँ, प्लीज स्माइल। Stop joking. I always tell you drive slow. बस तुमको ही नहीं सुनना। ओके बाबा, ओके। टुमारो आई स्लो रिक्शा ड्राइविंग। नाउ वरी नॉट, प्लीज। हाँ? हम कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। Fruits for you. Waiting for you only. I was with a client. I have work tonight. आज रात जाना पड़ेगा। नो, तुम नहीं जाओगी। मेरे सिवा अकेले नहीं जाओगी। Don't go without me. जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब हम दोनों लोग चलेंगे। उदय, I need money. पैसा चाहिए। बेचना इंग्लैंड। I worry to go you alone. मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। Trust me. Don't worry. I'll be fine.
परेशान नहीं हूँ। डोंट वरी प्लीज, डोंट वरी। हेलो, बाद में फ़ोन करना। भागो भागो, पुलिस की रेड पड़ी है। भागो भागो भागो। चला चला लोग। हेलो, मी कमिंग, वरी नॉट। मारिया उदय की हालत देखकर टूट गई थी। वो भी उदय से उतना ही प्यार करती थी जितना उदय उससे करता था। दोनों जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन हर बार दोनों वापस उसी मोड़ पर खड़े होते थे। रुपयों की जरूरत हर बार मारिया से वो समझौता करवाती थी जो ना उसे मंजूर था और ना ही उदय को। लेकिन इस बार ये समझौता दोनों पर भारी पड़ा। पुलिस की रेड की वजह से मारिया अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। ऐसे में इस मुसीबत का हल क्या था? क्या उदय और मारिया दोनों के अरमान अब तलाकों के पीछे जाने वाले थे? चला चला, घेऊन चला आहे ना। डॉक्टर साहब, यही हैं। Maria, wear this sari for me. I like girls in Indian outfits. मारिया का फोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा है?
हेलो। हेलो चंदू, मारिया अभी तक घर नहीं आई यार। अरे आ रही होगी भाई, फंस गई होगी कहीं रास्ते में, काहे घबरा रहे हो? और देखो अब तुम भी तो उसके साथ नहीं हो ना। तभी तो भेजा था तुमको उसके साथ। अरे यार तो अब हर वक्त थोड़े रहेंगे उसके साथ। मेरी ही गलती है, मुझे नहीं भेजना चाहिए तुम्हारे साथ। पता करो होटल में जाकर और बताओ मुझे। ठीक है, करते हैं। ये यहाँ कैसे? तुम लोग ऊपर चेक करो। हो सर। साहब, बेडरूम में से ये पासपोर्ट और डायरी मिली है। डायरी में कुछ नंबर्स लिखे हुए। ये नंबरों के आगे नाम क्यों नहीं है? पता लगाओ कि इसके नंबर्स हैं और मारिया की कॉल डिटेल्स भी निकालो। हो सकता। मारिया की लाश देखकर उदय की आंखों से आंसुओं की शक्ल में वो सारे ख्वाब भी बह गए जिसे साकार करने के लिए वो समाज और कानून दोनों से लड़ रहा था। मारिया के साथ एक बेहतर और नई जिंदगी को गढ़ने की जो तमाम कोशिशें उदय कर रहा था वो एक ही पल में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन ये हुआ कैसे? 3 दिन का इंतजार क्यों उदय के लिए कभी ना खत्म होने वाला इंतजार बन गया? लेकिन मारिया को किसने मारा था और क्यों? कहीं इसके पीछे वही शख्स तो नहीं था जिसने उदय को धमकी दी थी, या फिर कोई और? तो सबसे पहले मारिया को तुम ही नहीं देखा था? मैंने देखा। मैं उनके रूम पे कॉफी लेके गया था तो ऐसा हुआ सब कुछ। साहब, कुछ पता चला उन नंबरों के बारे में? हो सर, ये बघा, इनमें से कई नंबर शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के हैं और ये एक नंबर पर मारिया दिन में कई बार बात करती थी। बहुत बड़ा गेम लगता है। एक काम करा, या माणसाला घेऊन या। हो साहब। हाँ साहब। चले पुलिस स्टेशन में चल, साहब ने याद किया है। अब मैंने क्या किया? मैं तो सीधा साधा धंधे वाला आदमी हूँ। वो चलकर बड़े साहब को बता देना। चल पकड़े हैं घर है। चल अरे चल ना। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। एक ही बात को बार बार पूछने की आदत नहीं है मुझे। बोल, मारिया को कैसे जानता था? साहब, मारिया हमारी दोस्त थी। दोस्त थी हैं? एक विदेशी नागरिक
ऑटो वाले की दोस्त कैसे हो सकती है? अरे बेवकूफ समझ रखा है क्या? और मारिया की मौत के पहले उसे बार बार फोन क्यों कर रहे थे? अरे ऐसा कौन सा फ्रेंडशिप डे था? सच सच बता, मारिया को क्यों मारा? नहीं साहब, हम तो प्यार करते थे मारिया से। उस दिन मारिया की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए हम बार बार उसको फोन कर रहे थे। चलो माना कि तुम उससे प्यार करते थे, लेकिन वो होटल में क्या कर रही थी? साहब, मारिया एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसको हमेशा पैसों की जरूरत रहती थी। उसके भाई की तबीयत खराब रहती थी साहब, उसको पैसे भेजने रहते थे, यही वजह थी साहब। उस दिन जब मारिया बहुत देर तक घर नहीं आई तो हम होटल गए थे और होटल में हमने ब्रिजेश पांडे को देखा। ब्रिजेश पांडे ने ही मारिया को मारा है। ब्रिजेश पांडे? हाँ सर, ब्रिजेश पांडे, नेताजी का पीए। और सर, मारिया को लेके उसका हमसे भी झगड़ा हो चुका है। तुम जानते नहीं हो कि तुमने किसके ऊपर हाथ छोड़ा है बे? बे पछताओगे बाबू, पछताओगे। और तो और सर, मारिया के साथ जबरदस्ती करना चाहता था सर, उसने हमें धमकी भी दी थी। अब देखो हम उस फरंगी के साथ क्या क्या करते हैं। तुम मारिया को छोड़ेगा नहीं सर, ब्रिजेश पांडे ने ही मारा है सर हमारी मारिया को। तो उस दिन मारिया ब्रिजेश पांडे के साथ थी? नहीं सर, ये हमें नहीं पता, लेकिन जब उस दिन होटल गए थे तो हमने वहां पे ब्रिजेश पांडे को देखा था। इस बार चंदू उसके लिए क्लाइंट लेके आया था। अब एक बड़ी रकम भी मिलने वाली थी। मारिया के जाने के बाद चंदू भी गायब हो गया। चंदू का फोन नहीं लग रहा है। चंदू! चंदू गांव चला गया बिना बताए। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो हम आपके पास आए भी थे खबर देने के लिए, लेकिन हमने सोचा हमारी मारिया का नाम बदनाम होगा साहब, इसी वजह से हम वापस चले गए साहब। एक नाथ, पता लगा ये चंदू कहाँ छुपा है? हो सर। अरे क्या बात, कहाँ घुसे जा रहे हो भाई? तो आप ही हैं नेताजी के पीए? हाँ? अब सीधे सीधे हमारे सवालों का जवाब दो, नहीं तो सीधे जेल में घुसा देंगे, समझे? ये बताओ कि मारिया के साथ तुम्हारा क्या चक्कर था? मारिया? कौन मारिया? हम किसी मारिया को नहीं जानते। पता था। एक नाथ, ये नेताजी के साथ रहने वाले लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। ओह साहब, वही मारिया जिसकी डायरी में तुम्हारा नंबर था। नंबर होने से क्या होता है साहब? अरे ना जाने कितने लोगों के पास हमारा नंबर है। तो फिर 17 तारीख को होटल में मारिया के साथ क्या कर रहे थे? उसी होटल में मारिया का खून हुआ है। क्या? जी। मारिया का खून हो गया? जी। और आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब हमने किया है? मारिया को साहब हम जानते थे और उसके पास कभी कभी जाया भी करते थे। अरे पर नखरे बहुत थे उसके, और इसी चक्कर में गुस्से में एक दिन उसके एक यार के साथ हमारा टंटा भी हो गया था। आप चाहे तो होटल वालों से पता कर लीजिए। नेताजी की मीटिंग थी अगले दिन, उसी सिलसिले में हम बात करने होटल गए थे। साहब, नेताजी का पीए सच बोल रहा है। उस दिन होटल में वो मीटिंग के बारे में बात करने गया था। फिर भी उस पर नजर रखो। हो साहब। और ये चंदू? साहब चंदू। नमस्ते साहब। बिना बताए रफू चक्कर हो गया था तू? नहीं नहीं साहब, ऐसा कोई बात नहीं है साहब। साहब हमारे बाबा गुजर गए थे साहब, इसी के लिए गांव गए रहे। मरिया मर गई साहब, हमको कुछ पता नहीं है। कौन सा क्लाइंट फिक्स किया था उस दिन मारिया के लिए?
मारिया की मौत बेहद चौंकाने वाली थी। इंस्पेक्टर निकम भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस मौत के पीछे वजह क्या थी। तहकीकात में खुल रही परतों से समाज की सच्चाई भी सामने आ रही थी। नामी गिरामी और बड़े बड़े सफेद पोश लोगों के चेहरों का नकाब भी हट चुका था। उदय मारिया की मौत से पूरी तरह टूट चुका था और वहीं पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। क्या चंदू का पकड़ा जाना ही मारिया की हत्या का रहस्य खोल सकता था? वो कौन शख्स था जिसके साथ मारिया होटल में थी? क्या उसी ने मारिया की हत्या की थी या फिर सच्चाई कुछ और ही? ठीक है, तुम जाओ। कहिए, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? मदद तो आपकी हम करेंगे डॉक्टर साहब। क्या मतलब? मतलब ये कि बड़े ऊंचे शौक रखते हैं आप। सुनीता, लैब में जाके देखो कि सैंपल आए हैं कि नहीं। जी वो जी, ये बताइए कि मारिया को क्यों मारा? मारिया? इंस्पेक्टर साहब, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं किसी मारे वारे को नहीं जानता। तो ये क्या है? 14 तारीख से 17 तारीख तक आप होटल में मारिया के साथ क्या कर रहे थे? इतिहास पढ़ रहे थे? सच सच बताइए, मारिया के साथ क्या कर रहे थे? जी इंस्पेक्टर साहब, सच है कि मैं 3 दिन मारिया के साथ था। पर इंस्पेक्टर साहब, मारिया के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है? ठीक है, चलो। यस सर, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? आप रजिस्टर देके बताइए कि डॉक्टर त्रिवेदी जो 14 से 17 तारीख तक आपके होटल में थे, उनका चेकआउट टाइम क्या है? 1 मिनट सर। ये देखिए सर, डॉक्टर द्विवेदी ने 12:30 AM पे चेकआउट किया था। अच्छा, मारिया जिनका खून हुआ है उनसे आपकी आखिरी बार बात कब हुई? उन्होंने सर 16 तारीख की रात को डिनर मंगवाने के लिए कॉल किया था। आप पूरे यकीन के साथ कह सकती हैं कि उनसे आपकी बात नहीं हुई? जी सर। आपके अलावा और भी कोई रिसेप्शन पे होता है? नो सर। थैंक्स। क्यों मारा मारिया को? बोल, क्यों मारा? बता रहा बोले बता रहा हूँ सर। मैं पहले जिधर काम करता था उधर मैं उसको कई बार देखा, तब वो मेरे को मालूम था वो गलत काम करती थी। बाकी सब छोकरी लोग को कम पैसा मिलता था और इसको ज़्यादा पैसा मिलता था। वो दिन जब मैं उसके कमरे में गया तो मारिया, What happened? बात मैं आज तेरे साथ इधर I want you tonight. What rubbish! I will complain to your manager. शिकायत करूंगा तुम्हारी। छोड़ दो। देख मेरा बात सुन। छोड़ दो। सब जानता मैं तेरे बारे में। You want money ना? पैसे के लिए काम करती हो? पैसा चाहिए? क्या पैसा? 20,000। चल। के पर्स में इतना पैसा देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था सर। फिर मैं उधर थोड़ी देर के बाद मैं कॉफी लेके गया उसके कमरे में। जब उधर बहुत सारा भीड़ जमा हो गया तो मैं दरवाजा खोला। सर मेरे को लगता था मेरे पे कोई डाउट नहीं करेगा, मैं कभी पकड़ा नहीं चाहूंगा सर। ऐसे बहुत बड़ा गलती हो गया सर।
तूने क्या सोचा? तू बहुत ज्यादा समझदार है और हम यहाँ बेवकूफ बैठे हुए हैं। तूने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन तू भूल गया कि मारिया ने कॉफी कभी मंगाई नहीं थी। और इससे साबित होता है कि खून तूने किया है। अब बता, पैसे कहां छुपा कर रखे हैं? मेरे घर पे। सर मेरे को माफ कर दीजिए। माफ कर दो? चंद पैसों के लिए एक लड़की का मर्डर कर दिया तूने और कहता माफ कर दो। तुम्हें काळजी घेऊ नका, सब ठीक होएगा। ठीक है? जय हिंद सर। जय हिंद। साहब, हमें वेटर के घर से ये बैग बरामद हुआ है। इसमें मारिया के सारे पैसे हैं। उदय, ये लो, ये मारिया के पैसे। साहब, अब मारिया तो वापस आएगी नहीं, और हम उसके बगैर जिंदा रह पाएंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मारिया को इंसाफ दिलाया। धन्यवाद साहब। पुलिस की तफ्तीश ने आखिरकार गुनहगार को ठिकाने पहुंचा ही दिया। यह बहुत ही चौंकाने वाला सच था कि होटल के वेटर ने ही पैसों की खातिर मारिया की हत्या कर दी थी। वेटर को दफा 300 और दफा 302 के तहत सजा सुनाई गई। उदय मारिया की मौत का दुख कभी नहीं भुला पाएगा। उसका दिल अभी भी मारिया को ही चाहता था। उसने अपना फर्ज निभाते हुए सारे पैसे मारिया के घर भिजवा दिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं उदय की तरह जो किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाते, बल्कि उनका सहारा बनते हैं। मजबूरन देह व्यापार के धंधे में फंसी कई लड़कियां और कई औरतें आज भी एक बेहतर और नई जिंदगी की शुरुआत के लिए छटपटा रही हैं। कुछ सामाजिक संगठनों और पुलिस की पहल से इन्हें आजाद भी कराया जाता है, लेकिन इनकी आजादी के क्या मायने? लेकिन समाज से मिला बहिष्कार इन्हें दोबारा वापस उसी दुनिया में जाने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को इंसानी संवेदनाओं के हिसाब से बदलें और आगे बढ़कर ऐसी लड़कियों की मदद करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सजग रहिए, सतर्क रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।